औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम ए न्यू वीडियो। सामीन, माइनस इमरान खान फार्मूला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, अब ये सबको मालूम हो चुका है। और उसके बाद इमरान खान साहब को एक रिहाई की ऑफ़र की गई। अब तक की जो ऐसा समझे कि सबसे बड़ी पेशरफ्त है वो की गई है। और उसके बाद जो इमरान खान साहब का एक रिहाई का प्रोसेस या फिर ऐसे समझे कि वो आज से शुरू हो चुका है। और मामलात का जो एक अमल था वो अब ऐसे समझे कि 15 दिन में इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएगा। उसके ऊपर कुछ अहम डेवलपमेंट से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मामलात को हैंडल किया जा रहा है, मुलाकातों में क्या चीज़ तय पाई। दूसरी जानिब अहम डेवलपमेंट यह है कि सामीन अब खबरें चलाई जा रही हैं या फिर बयानिया बनाया जा रहा है या फिर एक क्लियर मैसेज दिया जा रहा है पीटीआई को, इमरान खान साहब को। एक खबर यह है कि जनरल फैज़ हमीद साहब की सज़ाए मौत के हवाले से कुछ खबरें चलाई जा रही हैं, उसमें हकीकत क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए सामीन, पहली डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सामीन, सबसे पहली डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब को रिहाई की अब तक बड़ी पेशरफ्त हुई है। इमरान खान साहब को रिहाई के लिए अब तक की सबसे बड़ी जो ऑफ़र हुई है वो ये है कि अब सामीन, मेरी आप पिछली वीडियो सुन लें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो यूरोपीय यूनियन का वफ़द आया हुआ है पाकिस्तान में, और उसके बाद जितना इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ चुका है इस गवर्नमेंट के ऊपर, स्पेशली अमेरिका की जानब से, तो ये उसकी ताब नहीं ला सकेंगे। सामीन, अब इंटरनेशनल प्रेशर ये काम कर रहा है कि जो अब इनको मजबूरन इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मुज़ाकरात की जानिब सामीन देखें तो मुज़ाकरात के ऊपर जो एक कमेटी बनी थी उसको अयाज सादिक साहब ने बजाय ख़त्म करने के, हालांकि पीटीआई ने इसको दी एंड कह दिया था, उसके बावजूद कमेटियाँ बहाल रखी, बरकरार रखा और मुज़ाकरात को आगे ले जाना चाहते हैं। अब सामीन, अहम खबर यह है कि अब जो नून लीग के एक अहम ऐसे समझे कि नवाज शरीफ के बरेन समझे जाने वाला इरफान सदीकी साहब और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सदीकी साहब ने बयान दिया कि अगर पीटीआई हमारे साथ मुज़ाकरात चाहती है तो हम उसके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, वो हमारे साथ मुज़ाकरात करें, मिल बैठें। अगर इमरान खान साहब की रिहाई या सूरत में हो सकते हैं तो हम उनको रिहा भी कर देंगे। जबकि दूसरी जानिब अगर राना सनाउल्लाह साहब के बयान को देखें तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान साहब एक हकीकत है और हकीकत का आप दी एंड नहीं कर सकते। और जो सामीन एक मुलाकातें जारी थी, मैंने आपको बताया कि दिन में 2-2 3-3 मरतबा भी मुलाकातें हुई और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम पहुंचाए गए, एस्टेब्लिशमेंट के पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचाए गए। और उसके बाद चेयरमैन पीटीआई की आर्मी चीफ साहब से मुलाकात। अब सब चीज़ों का ये नतीजा निकल रहा है कि आने वाले 15 दिनों में मामलात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे और इसके ऊपर अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स भी इसके ऊपर देखेंगे। अब सामीन, इमरान खान साहब को मशरूत या गैर मशरूत ऐसे समझे कि अब तक की जो बड़ी पेशकश है वो रिहाई के वो कर दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात के थ्रू आपको रिहा करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि अब अदालतों के ऊपर से जो एक फस्तायत का एक ऐसे समझे कि निज़ाम चल रहा है, उनको आप क्रैश कर रहे हैं, दबाव में डाल रहे हैं, उनके ऊपर दबाव ख़त्म कर दें। मैं अपनी ताकत से और उसके बाद जो एक आईन कानून के मुताबिक अपने केसेस का सामना करके यहाँ से रिहा होऊंगा। इमरान खान साहब का तो ये मौक़िफ़ है, लेकिन अब गवर्नमेंट मुज़ाकरात के थ्रू चाहती है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि जितना प्रेशर अब इस गवर्नमेंट के ऊपर बिल्डअप हो चुका है, इसके ऊपर आप आने वाले दिनों में मज़ीद अब इसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स भी देखेंगे। तो सामीन, आने वाले 15 दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने जानी है। क्योंकि जो एक यूरोपीय यूनियन का वफ़द आया था, मेरी पिछली वीडियो सुन लें, उसमें मैं आपको तफसील से बताया गया कि अलग-अलग मुलाकातें की गई हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आर्मी चीफ का साहब के साथ, याह्या अफरीदी साहब के साथ, सबके साथ। और उनको कहा गया कि अगर आप इन मामलात में बेहतरी नहीं लाते तो फिर इन सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो अब सामीन, एक अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि इमरान खान साहब को रिहाई की ऑफ़र कर दी गई है मुज़ाकरात के थ्रू, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं अदालती ज़रिए से ही बाहर आऊँगा, जब मुझे इंसाफ मिलेगा मैं अपने मुकदमात का सामना करूँगा। अब इमरान खान साहब को ऑफ़र तो की जा रही है मुख्तलिफ, लेकिन उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। सामीन, अब दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से एक खबर चलाई जा रही है, या फिर इसको ट्रेंड समझे या फिर खबर समझे या फिर पीटीआई के लिए एक मैसेज समझे। वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को जो है ना एक सज़ाए कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ़ फ़ैसला हो चुका है और उनको सज़ाए मौत होने वाली है, और उनके जो अहले खाना है उनके साथ आखिरी मुलाकातें भी करवाई जा रही है। उनकी आखिरी मुलाकात उनके भाई है उनसे करवाई गई है, और उसके बाद उनकी बेटी है
उनसे करवाई गई है। लेकिन अब जो पाकिस्तान के मशहूर साफ़ी हज़रात हैं जैसे मखदूम शहाबुद्दीन साहब हो या फिर साबिर शाकिर साहब हो, दूसरे जो लोग ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने कन्फर्म किया कि ये अभी तक उनकी सज़ाए मौत जो है ना, क्योंकि वो साबिक जो है ना DGIS हैं और उसके बाद उनके भी आपने भी कोई मामलात है, और ऐसे नहीं होता कि आप ऐसा समझ के चंद दिन की कार्रवाई के बाद ही किसी को मुजरम ठहरा कर उसको सज़ाए मौत के तख्तेदार तक ले जाएं। उनके सीने में भी आखिर राज है। तो अब कहा यह जा रहा है कि ये PTI को मैसेज दिया जा रहा है कि आप या तो इन चीज़ों से बाहर आ जाएं, या फिर ऐसे समझे कि अगर फैज़ अमीर साहब को तख्तेदार तक लाया जाता है तो फिर इमरान खान साहब भी इसके आगे कुछ नहीं है। तो सामीन, लेकिन ये सारा कुछ ऐसे समझे खबर के तौर पर चलाया जा रहा है कि मैसेज के तौर पर चलाया जा रहा है, लेकिन इस चीज़ में कोई सदाकत नहीं है। उनके भाई से भी मुलाकात करवाई गई, लेकिन बेटी से मुलाकात करवाई गई, तो क्योंकि वो नाना बने हैं तो इसलिए उनकी बेटी को जो है ना उनके यहाँ एक बेबी की आमद हुई है, तो इसलिए उनसे मुलाकात करवाई गई है बेटी के। ऐसे समझे कि अब नाना के तौर पर, या ऐसे समझे कि फादर, ऐसे समझे कि एक लविंग रिलेशन के तौर पर उनसे उनकी मुलाकात करवाई गई है। तो सामीन, इसमें कोई सदाकत नहीं है। जो फ़िलहाल तो अभी खबर है, लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हुई है। तो इन 2 डेवलपमेंट्स के बारे में सामीन आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या इमरान खान साहब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के ऐसे समझे कि लाहे अमल में आकर अपनी रिहाई चाहेंगे, या फिर बनी गाला से कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, अडियाला से बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर KP हाउस या फिर पेशावर हाउस। क्या ये जो एक खबर चलाई जा रही है जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से, क्या इसमें कोई सदाकत है, या फिर ये भी एक ऐसे समझे कि एक मैसेज है, या फिर झूठ का बुलंद है? आप इन 2 खबरों के बारे में हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो सामीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो और जो एक डेवलपमेंट्स होती हैं, हालात व वाक़यात हैं, उनके ऊपर आपको वो इल्म हो सके, आपको पता लग सके। तो अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।